जय मां कात्यायनी। मित्रों, सादर नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रार्थना करता हूं परमपिता परमात्मा आपके जीवन की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए आपका कल्याण करें। मित्रों, आज हमारा जो विषय है एक रोटी को लेकर के है। रोटी शब्द सुनते ही मन में एक अलग सा प्रश्न आता है कि आखिर रोटी का कौन सा उपाय होगा। लेकिन सत्य है, रोटी हमारे जीवन शैली में सबसे पहले तो यही है कि आपका शरीर है, आपका शरीर स्वस्थ है, आपकी प्रक्रिया ठीक चल रही है, तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। तो पहला प्रयोग जो होता है और भोजन के ऊपर होता है। यानी रोटी के बिना, कहते रोटी कपड़ा मकान, कुछ न मिले, अगर इतना ही मिलता रहे जीवन आदमी को तो उसकी संतुष्टि होती रहती है। लेकिन हाँ, संतोष जरूर धारण करना आवश्यक होता है। तो मित्रों, आज हमारा विषय रोटी को लेकर के है कि रोटी से आप कौन सा प्रयोग कर सकते हैं, रोटी के द्वारा आपको क्या लाभ मिल सकता है। लेकिन हाँ, सत्य है ये, जब श्राद्ध पक्ष में पितरों की पूजा की जाती है तो उस समय भी ये विशेष प्रयोग किया जाता है, लेकिन शायद इसकी जानकारी आपको न हो। इसलिए आज इस अच्छे से प्रयोग के साथ मैं आपसे वार्तालाप करते हुए पूर्ण विधि के साथ पूरा प्रयोग बताऊंगा कि आपको रोटी का प्रयोग कैसे करना है, किस विधि से करना है और इससे लाभ क्या होगा। तो अगर आपको धन से संबंधित समस्या है और मुसीबतें आपका साथ नहीं छोड़ रही हैं, आप बराबर मुसीबतों के साथ चल रहे हैं, बराबर परेशानी आपकी चल रही है, तो आपको ये प्रयोग अवश्य करना चाहिए। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ में आपको नहीं आई है, नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या किसी विषय को लेकर के आपके मन में जिज्ञासा है कि आप किसी विषय को चाहते हैं, उस पर हम वीडियो बनाएं, उस पर आपको जानकारी दें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस बातें बता सकते हैं। मैं कार्यक्रम प्रारंभ करूँ इससे पहले मैं अपने दर्शकों से यही निवेदन करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो मित्रों, प्रारंभ करते हैं कि अगर आपका समय ठीक नहीं चल रहा है या रोज कोई नई मुसीबत आपके साथ चल रही है, उसका सामना आपको करना पड़ रहा है और एक मुसीबत समाप्त नहीं होती है कि दूसरी स्टार्ट हो जाती है, दूसरी प्रारंभ हो जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए आप ये मेरा बताया हुआ प्रयोग करके आप उन परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, जो कि एक रोटी का चमत्कारिक प्रयोग है। मित्रों, जब सुबह घर में भोजन बनता है तो जो सबसे पहली रोटी हो उसको अलग निकाल लें। ध्यान रहे कि वो पहली रोटी जो बनानी थोड़ी बड़ी बनानी है। नॉर्मल जो रोटी बनाते हैं, पतली बनाते हैं, जो भी है, तो थोड़ा सा बड़ी बनानी है। इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। और इसलिए क्योंकि उस रोटी के 4 टुकड़े करने हैं, 4 भाग करने हैं, तो 4 भाग ऐसे हों जिससे कि आपकी रोटी बड़ी होगी तो 4 भाग आसानी से हो जाएंगे। मित्रों, अब इस रोटी के बराबरी से 4 टुकड़े आप कर लें और इन चारों पर कुछ मीठा, जैसे गुड़ हो, खीर हो, शक्कर हो या हलवा हो, ऐसा कुछ हो तो उसके ऊपर रख लें। यानी ये तैयारी आपको करनी पड़ेगी पहले से ही। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये प्रयोग करते हुए बाहर का कोई भी व्यक्ति आपको न देखे। आपके परिवार के अगर 2-4 लोग घर में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 2-4 आपके अपने हैं, और उनसे भी ये बात जरूर बताइएगा कि ये प्रयोग किसी को साझा न करें, किसी को बताएं नहीं, आपको सिर्फ सुन करके स्वयं करना है। अब रोटी के जो 4 टुकड़े आपने किए हैं, उनमें से जो पहला वाला टुकड़ा है वो गौ माता को खिला दें। भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी समस्याओं का निदान जल्दी से जल्दी हो और आपकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, इसलिए सबसे पहली रोटी गौ माता को खिलाने की परंपरा है। भारतीय परंपरा या भारतीय इतिहास जितना भी कुछ है वो सब वैदिक है। जितने भी प्रयोग या उपाय या नियम बताए गए हमारे सनातन धर्म में, वो सब वैदिक है। उनमें कुछ न कुछ रहस्य छुपा होता है। आपको देखा गया नहीं कि हाँ भाई हमने ये किया तो हमें ये मिला, नहीं, लेकिन बहुत सी ऐसी बहुत सी ऐसी परेशानियां अपने आप ही स्वतः ही मुक्त हो जाती हैं। कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि नहीं, ये सब फालतू बातें हैं, अंधविश्वास वाली बातें हैं। अरे भाई, अंधविश्वास उनको लगता है जो अंधे हैं। जिनको दृष्टि है उनको विश्वास तो होगा, वो करते भी हैं, मानते भी हैं। जिन्होंने धर्म ग्रंथ पढ़ रखा है, अध्ययन कर रखा है, जिनकी भगवान ने नेत्र दिए हैं और नेत्र काम कर रहे हैं बरकरार, वो मानेंगे, करेंगे भी। लेकिन जो अंधविश्वासी हैं, जिनके पास मतलब कि आंख से अंधे हैं, उनको सिर्फ दिखाई देता है बड़ी बड़ी आंखें हैं, लेकिन वो होती नहीं है, तो ऐसे लोगों को अंधविश्वासी नजर आता है सब कुछ। सत्य यही है।
तो अब जो दूसरा टुकड़ा आप एक किसी कुत्ते को खिला दें। शिव महापुराण के अनुसार कुत्ते को रोटी खिलाते समय बोलना चाहिए कि हे यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और सबल नाम के 2 श्वान हैं, यानी 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूं। वह इस बलि यानी भोजन को ग्रहण करें। और मित्रों, इसे कुक्कुर बलि भी शास्त्रों में कहा जाता है। अब जो प्रक्रिया है वो है कि अब रोटी के तीसरे भाग को कौओं को खिला दें और बोलें कि पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में रहने वाले जो पूर्णकर्मा कौवे हैं वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें। धर्म ग्रंथों में इसे काक बलि कहा जाता है। अब मित्रों, जो रोटी का अंतिम टुकड़ा है जो बचा हुआ है उसे किसी भी भिक्षुक को, वो कोई भी हो सकता है, भिक्षुक को दे दें और उससे भी प्रार्थना करें कि आप इससे परिपूर्ण हो, संतुष्ट हो। ध्यान रहे कि जब उसको दें तो प्रयास करें उसको कुछ भोजन का कुछ और भी व्यवस्था करा दें जिससे कि उसका खुराक पूरा हो सके और भोजन वो तरीके से कर सके। तो ये आप जरूर करें। ऐसा करने से आपके जीवन की लगभग समस्याएं ठीक हो जाती हैं। अब आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास कितना है इस पर? यादृशी भावना तस्य सिद्धि भव तादृशी। तो ये सब नियम इसलिए होते हैं कि भावनाओं के ऊपर निर्भर होते हैं। आप इसका प्रयोग करें और लाभ उठाएं। मुझे आज्ञा दें, मिलता हूं आपसे अगले एक विषय के साथ। नमस्कार।